सामर्थ्य का अनुकरण करने लग जाए कि हम भी ऐसा कर लें, तो हमारे आपके अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है, और अगर हम उनका अनुकरण करते हैं तो हमारा विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर ने तो विष पी लिया क्योंकि वो समर्थ थे। हम आप उनकी नकल करें और विष पी लें तो मर जाएंगे। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि चलो भाई, उतना सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर, तो कुछ सामर्थ्य तो है। बोले ऐसा क्यों? बोले हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा भी उन्हीं का अंश है। तो उतना सामर्थ्य नहीं तो कुछ सामर्थ्य तो होना ही चाहिए। तो बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि भाई उतना सामर्थ्य नहीं है तो कुछ सामर्थ्य तो है। भगवान कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ, लाखों लाखों गोपियों के साथ रासलीला की। हमारा वो सामर्थ्य नहीं है तो हम कम से कम 16 के साथ रासलीला करें। ऐसा कुतर्क अगर कोई करता है, ये कुतर्क है। इसका उत्तर मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कुतर्क मन में उत्पन्न हो तो क्या समाधान होना चाहिए। तो अगर कोई सोचे कि हम उसके अंश हैं इसलिए उतना नहीं तो कुछ तो कर ही सकते हैं, कुछ सामर्थ्य तो है, तो उतना नहीं तो 16 ही सही, 16 नहीं तो 8 ही सही। तो चलो भाई, कुछ देर के लिए दुर्जन तुष्यत न्याय से इस बात को हम मान लेते हैं। तो फिर भगवान ने जो जो किया सब चीज का अनुकरण करो। भगवान ने रासलीला करने के पहले क्या किया? बोले 6 दिन के थे तो पूतना के स्तन में लगे हुए कालकूट विष को भगवान ने पिया था। तुम भी पियो। तो तुम कहोगे भाई हम उनके अंश हैं, उतना नहीं पी सकते। बोले तो ठीक है, कालकूट और हालाहल विष तो नहीं पी सकते, तो कम से कम एक सल्फास की गोली ही खा लो। अगर बच जाना तो फिर बताना हमको। नहीं उतना कर सकते तो एक सल्फास की गोली खा लो। तुम उनके अंश हो, उतना भयंकर विष तो नहीं है, लेकिन साधारण विष जो है, एक सल्फास की गोली खाने के बाद अगर बचना तो फिर आगे की बात हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करने के पहले 100 फण वाले कालिय नाग के फण पर भगवान ने नृत्य किया, उसका दमन किया। तुम भी करके दिखाओ। बोले वो भगवान थे, सर्वसमर्थ थे। बोले तो ठीक है, वो भगवान थे, उन्होंने 100 फण वाले सर्प पर नृत्य किया। तुम जरा एक फण वाले पर किंग कोबरा के ऊपर पैर रख करके देख लो, अगर जीवित बच जाना तो फिर आगे की लीला हम बताएंगे। तो भगवान की लीलाओं को सुन करके आनंद का अनुभव, इसमें तर्क कुतर्क नहीं। और ये लीला भगवान ने क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः। जीवों पर अनुग्रह करके, मनुष्य रूप धारण करके, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मनुष्यों जैसी लीला की, मानव जैसी लीला की, इसलिए कि इस लीला को सुन करके जीव तन्मय हो गया। उद्देश्य केवल इतना है, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। इन लीलाओं को सुन करके हम भगवान में तत्पर हो जाएं, भगवान में हमारा मन लगे। क्योंकि संसार की यही कहानी सुनने और सुनाने की जन्म जन्मांतर से हमारी आदत पड़ी है। कौन कहानी? बोले जन्म कर्म, संसार का जन्म कर्म। उनको बेटा हुआ, उनको बेटी हुई, उनका उनसे ब्याह हुआ, उन्होंने उनको मारा, उनका सिर फोड़ा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ये संसार का जो प्रपंच है, यही तो हम 24 घंटे चर्चा करते हैं और यही सुनने सुनाने की आदत पड़ गई है। और इसी कारण से इसी प्रपंच में हम पड़े रहते हैं और इस प्रपंच का चिंतन छूटता नहीं और आदत इसी प्रपंच की पड़ी है। तो भगवान ने विचार किया कि यही संसार के जन्म कर्म का वर्णन सुनना और कहना तुम्हारी आदत हो गई है, तो आदत तो नहीं छूटेगी। तो एक काम करो, संसार के प्राणियों का जन्म कर्म का वर्णन छोड़ करके हमारे जन्म कर्म का वर्णन करो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमारे जन्म कर्म का वर्णन करोगे
तो तुम जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये सब कहने के बाद अंत में सुखदेव जी ने ये भी कहा कि ये तो कुतर्कियों के लिए उत्तर था, और यथार्थ क्या है? तो कहते हैं यथार्थ तो ये है कि नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। ब्रज के जितने गोप ग्वाल बाल थे उन सब ने भगवान कृष्ण की निंदा नहीं की, उनकी आलोचना नहीं की। क्यों? बोले मोहितास्तस्य मायया, भगवान की माया से वो मोहित थे। मन्यमाना स्वपार्थस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने अपनी पत्नी को, अपने घर की स्त्रियों को अपने घर में ही देखा। उनकी स्त्रियां उनके घर में ही थीं, शरीर से कोई गोपी रास मंडल में नहीं गई। इसलिए किसी भी ब्रजवासी ने, गोप ग्वाल बाल ने कृष्ण की निंदा नहीं की। तो जब कृष्ण की निंदा उन गोप ग्वाल बालों ने नहीं की, जिनकी पत्नी और बेटी उस लीला में सम्मिलित होती हैं दिव्य रूप से, तो हमको आपको भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने का क्या अधिकार है?